कि भैया हमें ढूंढना चाहिए, हमें इस प्रकार से नहीं रुकना चाहिए, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे ढूंढा जाए, कहाँ ढूंढा जाए, कहाँ खोज की जाए। खोए हुए थे विरह के अंदर। विरह की इतनी आग जल रही थी, तीनों लोक कांप रहे थे, कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। क्योंकि जब अंदर में आग जलने लगती है, अवतारों के सब कुछ हिलने लगता है, सागर से लेकर के आकाश तक, पाताल से लेकर के भुवन तक, देवी देवता सब कांपने लगते हैं। लीलाएं होती हैं इतिहास के लिए, लीलाएं रची जाती हैं ताकि लोग उसको देख करके गा गा करके पार उतर सकें। लेकिन लीला में इतने खो जाते हैं वो अवतार कि साधारण जीव तो क्या असाधारण भी नहीं समझ सकता। इतने खो जाते हैं कि सोच भी नहीं सकते। राम लटकाए हुए चेहरा, उदास मुख से चारों तरफ निहार रहे, कभी पेड़ों को निहार रहे, कभी लक्ष्मण को निहार रहे, कभी पशु पक्षियों को निहार रहे, सबसे एक आस लगाए हुए पुकार रहे कि कहीं पता चले सीता का। सब कुछ जानते हुए भी कि वो कहाँ है, फिर भी पुकार रहे, क्योंकि उस समय इतना विरह लगा हुआ था अंदर में, इतनी आग जल रही थी कि कोई समझ ही नहीं पा रहा था, कोई सोच ही नहीं पा रहा था। आप लोग सोचते होंगे अगर हम होते तो क्या पता श्री राम को युद्ध की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, लेकिन ये जब समय आता है तो युद्ध तो करना ही होता है। क्योंकि ये समय परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि सब कुछ अपने अनुसार चलाता है वो विधाता, सब कुछ अपने हाथ में ले लेता है, दूसरे के हाथ में कुछ भी नहीं छोड़ता, सब कुछ उसी से करवाता है जिससे उसे करवाना होता है। इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती चली गई। कितना विवेक होगा उनके अंदर, कितनी ताकत होगी, कितनी कलाएं होंगी, सब कुछ उनके अधीन था। उस युग के वो श्रेष्ठ महापुरुष थे, लेकिन विरह के अंदर इतने खो गए। आप सोचिए, विचार कीजिए, उन्हें सीता के अलावा कुछ भी दिखाई ही नहीं दे रहा था। बिल्कुल पागलों जैसा व्यवहार कर रहे थे, जंगलों से दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। क्या उन्हें किसी वस्तु की कमी थी? क्या संसार में उनके लिए किसी स्त्री की कमी थी? क्या संसार में उसके लिए इन चीजों की कमी थी? बिल्कुल भी नहीं। ये चीजों की कमी नहीं थी, सब कुछ हाजिर था उनके लिए। लेकिन जो तत्व था जिसके अंदर आत्मा समा गई थी, आत्मा एक हो गई थी, जब वो दूर हुआ तो इतना छटपटाने लगे, इतना तड़पने लगे। तभी यहाँ तक देखिए, शक्ति को भी भ्रम हो गया, शिव की शक्ति को, उन्हें भी भ्रम हो गया कि ये श्री राम नहीं हो सकते, ये तीनों लोकों के मालिक नहीं हो सकते। तीनों लोकों के मालिक इतने उदास कैसे हो सकते हैं? एक स्त्री के लिए इतने पागल कैसे हो सकते हैं? अगर ये तीनों लोकों के मालिक हैं तो क्या इन्हें पता नहीं है कि वो कहाँ है, किस हालात में है, क्या चल रहा है उनके साथ? क्या इन्हें पता नहीं है? अगर इन्हें पता है तो फिर ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या हो गया है? ये हो ही नहीं सकते। उन्होंने महादेव से कहा, प्रभु ये मुझे तीनों लोकों के मालिक नहीं लगते। संदेह पैदा हुआ, शंका पैदा हुई, मन के अंदर विचार पैदा हुआ, परीक्षा लेने तक उतर आए। एकदम से सीता का रूप धारण किया। बहुत समझाई महादेव ने, बहुत समझाई कि नहीं ऐसा मत करो, ये पूर्ण पुरुष हैं, ये स्वयं परमात्मा है, मत अटको,
मत सोचो, मत विचार करो, मत संदेह करो, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। चल पड़ी शक्ति परीक्षा के लिए। जो ही उन्होंने सीता का वेश धारण किया, सीता का रूप धारण किया और जंगल में उतर आई, जहां श्री राम जी गुजर रहे थे वहीं घूमने लगी और इधर उधर देखने लगी। श्री राम जी की नजर उन पर पड़ी। वो समझ रही थी कि तुम्हें देख करके एकदम राम शांत हो जाएंगे, लिपट जाएंगे, सोचेंगे कि सीता मिल गई, लेकिन वहां नजारा दूसरा था। बिल्कुल बिल्कुल अलग नजारा था। श्री राम जी हाथ जोड़े खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि माते, प्रभु नहीं आए आज आपके साथ, इतना कहना था। सब कुछ हिल गया, अंदर तक हिल गया। तार झंझोड़ दिए कि रूप किसका, आत्मा किसकी। क्योंकि जो परमात्मा का प्रेम होता है, जो हरि का प्रेम होता है, वो आत्मा से लगाव होता है। उस शरीर का लगाव कम होता है, मन का लगाव भी कम होता है। जो अंदर से आत्मा का लगाव होता है वो अलग तरह का होता है और आत्मा एकाकार हो जाती है। और जब आत्मा एकाकार हो करके दूर होती है, बहुत दूर से पहचान लिए जाते हैं। कोई नजदीक भी नहीं सुहाता, किसी को देखा तक नहीं जाता, बोला तक नहीं जाता, अंदर से बिल्कुल शांत हो जाता है सब कुछ। आग जलने लगती है, आत्मा छटपटा रही थी श्री राम की। लेकिन ये तो एक इतिहास देखा है आपने। दूसरा इतिहास शिव का देखिए। शिव की क्या हालात हुए थे उस टाइम के ऊपर। जब हम गए कनखल के अंदर, आज से लगभग 5 वर्ष पहले हम कनखल के अंदर गए, जहां शक्ति ने शरीर का त्याग किया था। उन्होंने जब शरीर का त्याग किया, बहुत समझाया उन्होंने शक्ति को कि नहीं, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। चाहे पिता का भी घर हो, जहां मान सम्मान ना हो, उस घर के अंदर नहीं जाना चाहिए। अपने घर को छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। लेकिन बहुत समझाया, नहीं मानी। दक्ष की पुत्री दक्ष के पास पहुंच गई। यज्ञ हो रहा था। जब यज्ञ हो रहा था तो राजा दक्ष ने शिव का भाग देने से मना कर दिया कि नहीं, हम शिव को भाग नहीं देंगे, हम यज्ञ के अंदर शामिल नहीं करेंगे, यज्ञ का हिस्सा हम उनको नहीं देंगे। उन्होंने मना कर दिया। शक्ति लड़ने लगी। स्त्रियों का स्वभाव होता है, वो लड़ने लगी कि क्यों नहीं दोगे। जब सब के सब आए हुए थे, सब देवी देवता आए हुए थे, सबको भाग मिल रहा था। ब्रह्मा जी भी आए हुए थे, विष्णु जी भी आए हुए थे, चंद्रमा भी आए, सबके सब देवी देवता आए हुए थे अपने अपने वाहनों के साथ, अपने अपने दूतों के साथ। लेकिन जिसका हक था उसे नहीं मिल पा रहा था। तो इतना देख करके शक्ति को आग जलने लगी और उन्होंने यज्ञ कुंड के अंदर प्रवेश कर दिया, अपने शरीर को ही नष्ट कर दिया। उनका यज्ञ कुंड के अंदर जब प्रवेश हुआ, उधर शिव जलने लगा। क्योंकि आधा अंग होता है, अगर कोई छू भी दे आग जलने लगती है। महसूस हो जाता है किसने छुआ है, किसने हाथ लगाया है मेरी शक्ति को। तो आग जलने लगी। शिव जब जलता है, तीनों लोकों के अंदर हाहाकार मच गई। उन्होंने वहीं से एक जटा उखाड़ी और वीरभद्र को पैदा किया और लाश को ले करके उड़ चले। वीरभद्र ने सबकी गर्दनें उतार दी और वो लाश को उठा करके तीनों लोकों के अंदर दौड़ते रहे, रुंदन करते रहे, रोते रहे, छटपटाते रहे। कैसा शिव होगा। अगर लोग सोचें ये कैसा भगवान है जो एक स्त्री की लाश को उठा करके, एक शव को उठा करके, एक मरे हुए शरीर को लेकर के आकाश के अंदर घूम रहा है। उसे होश ही नहीं, उसे पता ही नहीं क्या कर रहा है।
चारों तरफ उड़ता फिर रहा है, इसे कैसे क्या हो गया है, ये तो बिल्कुल पागल है, इनको कौन परमात्मा कहेगा, इनके पास कोई ताकत नहीं होगी, कोई शक्ति नहीं होगी। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन उठाया और अपने चक्कर के साथ उसके 52 टुकड़े कर दिए। जहां जहां भी वो शक्ति के टुकड़े गिरे वहीं वहीं शक्ति पीठ स्थापित होते चले गए। 52 श्रीलंका से लेकर के पाकिस्तान तक 52 शक्ति पीठ हैं इस धरती के ऊपर। जहां जहां शक्ति के टुकड़े गिरे, जहां जहां से शिव गुजरे, वहीं वहीं शक्ति पीठ स्थापित हो गए, शक्तियां विराजमान हो गई, उनके अंग कट कट करके नीचे गिरते चले गए। जब सारे के सारे अंग कट करके नीचे गिरे, शिव को तब होश आया कि कहाँ गई। लेकिन समाप्त नहीं हुआ यहीं, छटपटाते रहे शिव। कब तक? जब तक शक्ति का दूसरा जन्म नहीं हुआ। फिर दूसरा जन्म हुआ शक्ति का, फिर दूसरा जन्म होने के बाद फिर उन्होंने उसको ग्रहण किया, तब शिव शांत हुए। नहीं तो शिव के अंदर इतनी तड़प थी, जिसकी तरफ देखा वही जला दिया। कैसा होगा वो सिस्टम, कितनी ताकत होगी, कितनी एनर्जी होगी। क्या आप उसको भगवान नहीं कहोगे? क्या उसको आप पूर्ण पुरुष नहीं कहोगे? आप इतिहास उठा करके देखिए। इतिहास के अंदर एक और वर्णन आता है मेरे गुरु का, श्री कृष्ण का, जिसको इतिहास के लोग कहते हैं कि 16,108 रानियां थी। गोपियां अलग से, उनके पास सब कुछ होते हुए, पूर्ण परमेश्वर होते हुए, 16 कला 64 विद्याओं से भरपूर होते हुए, वो पूर्ण पुरुष पूरी उम्र राधा को एक पल भी नहीं भूल पाया। कैसा जुड़ाव होगा वो, कैसा उसके अंदर प्रेम होगा कि सब के सब उसको याद कर रहे। हर कोई, जितना भी धरा के ऊपर ऋषि मुनि अवतार, जितना जो भी कुछ था, देवी देवता, सब लोगों के मालिक, सब लोगों के मालिक, सब ब्रह्मा विष्णु महेश, सब कोई उनको याद कर रहा, सब कोई उनको पुकार रहा, लेकिन वो राधा को पुकार रहे। कैसा प्रेम होगा उनके अंदर। इस प्रेम को साधारण इंसान नहीं समझ सकता, लेकिन जिनको ये प्राप्त होता है उनको समझना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, झेलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि प्रेम असीमित होता है, साधारण नहीं होता, अनंत होता है। हर समय रोता रहता है वो जीव, अंदर में आग जलती रहती है, पुकार होती रहती है, विरह होता रहता है, आंसू एक पल भी नहीं रुकते, सब कुछ सूख जाता है। बिल्कुल बिना कुछ सोचे ही, बिना कुछ विचार किए ही एक पल भी शांत नहीं रहता, कुछ भी, सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। कुछ लोग सोचते हैं हम श्री कृष्ण के समय पर होते, श्री कृष्ण को क्या आवश्यकता थी युद्ध करने की, इतनी सेनाएं थी उनके पास, इतने लोग थे उनके पास, वो स्वयं पूर्ण परमात्मा थे, तुमने क्या जरूरत थी अर्जुन को इतिहास बदलने की, हथियार उठाने की। लेकिन मेरे गुरु वो नहीं है कि नहीं, ऐसा नहीं। मेरे गुरु कर्म योग को सिखाते हैं। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा अर्जुन को कि मैं सब कुछ कर दूंगा, कि तुम जाओ तपस्या करो, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि तुम इन असुरों को मत मारो, बिल्कुल भी नहीं कहा। उन्होंने कहा हथियार उठाओ और धर्म की स्थापना के लिए ये आवश्यकता है, ये बलिदान देना ही होगा, ये काम तुम्हें करना ही होगा, इनको मारना ही होगा। ऐसे इनको मारे बिना काम नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, कैसे भी हो ये काम तो तुम्हें करना ही होगा। मेरे गुरु अलग तरह के हैं, उनके अलग तरह की, क्योंकि जहां लोग सोचना बंद कर देते हैं वहां वो शुरू करते हैं सोचना। मुझे एक घटना याद आ गई, जब दोनों एक साथ पहुंचे श्री कृष्ण जी के पास, दुर्योधन भी
और अर्जुन भी। दुर्योधन पहले पहुंचा, जा करके उनके सिर की तरफ बैठ गया। थोड़ी देर बाद अर्जुन आया, अर्जुन उनके पैरों की तरफ बैठ गया। सिर की तरफ अहंकार बैठता है, पैरों की तरफ अहंकार झुक जाता है। उन्होंने अपना अहंकार पुष्ट करने के लिए, मैं तो बड़ा हूं, मेरे पास सब कुछ है, सहायता मांगने के लिए मांगने वाले को झुकना पड़ता है, बिल्कुल झुकना पड़ता है। तो अर्जुन झुका, लेकिन दुर्योधन नहीं। आंखें खुली, दृष्टि सीधे अर्जुन के ऊपर, और आंखें खुलते ही कुछ शब्द निकले कि पार्थ कैसे आना हुआ। इतना बोलना था कि वो जो बैठा हुआ था, सिर की तरफ उन्होंने कहा कि मुझे भी देख लीजिए कृष्णा, मैं भी आया हुआ हूँ और मैं इससे पहले आया हुआ हूँ। उन्होंने कहा आए होगे, लेकिन मेरी नजर तो पहले अर्जुन के ऊपर पड़ी है। दोनों ने एक ही प्रस्ताव रखा कि हम आपसे मदद मांगने के लिए आए हैं। हम आपसे, जो युद्ध अब टाला नहीं जा सकता, युद्ध तो होकर ही रहेगा, क्योंकि परिस्थितियां ऐसा उत्पन्न हो जाती हैं, कोई रोक नहीं सकता। हरि भी नहीं रोक सकते, कोई भी नहीं रोक सकता। ये कुछ चीजें अनिवार्य हो जाती हैं, कुछ चीजें जरूरी हो जाती हैं, उनके बिना कोई मार्ग नहीं होता। संत अवतार ये अपना रास्ता खुद बना लेते हैं, कैसे भी रास्ता निकले, कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, कितनी भी हत्याएं हों, कैसे भी मार्ग मिले, श्याम दाम दंड भेद, नीति से ऊपर, नियम से ऊपर, प्रकृति से भी चाहे ऊपर जाना पड़ो, ये कुछ अलग इतिहास रचने के लिए आते हैं। इनको कुछ भी करना पड़ो, लेकिन ये हासिल करते हैं। तो इनके अंदर वो ताकत होती है, जो संकल्प कर दिया पूरा करके दिखाते हैं। चाहे सारा संसार एक तरफ हो जाए, चाहे अकेले रह जाएं, यहां भी वही हुआ। उन्होंने अपने एक विचार रखा कि मैं निहत्था अकेला एक तरफ हूं और पूरी नारायणी सेना एक तरफ। उन्होंने सोचा दुर्योधन ने कि अब तो गया मौका हाथ से, इस निहत्थे को कहां लेगा अर्जुन और क्या करेगा इस निहत्थे का। अब नारायणी सेना तो गई हाथ से और ये अपने हथियार उठाने वाला नहीं है, फिर क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला, मुझे चलना चाहिए। मन के अंदर अनेकों विचार चल रहे, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन पहले तुम मांगो। इतना कहते ही और छटपटा गया दुर्योधन कि पहले मैं आया और दे इसको रहे हो, आप पक्षपात कर रहे हो। अनेकों आरोप लगाए, लेकिन वो आरोप लगाता रहा और श्री कृष्ण मुस्कुराते रहे और बोलते रहे कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए पार्थ। इतना कहना था, झुका, उनके पैरों को पकड़ लिया कि मुझे तो आप चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम नारायणी सेना ले लो। उन्होंने कहा मैं नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, आपका बस साथ चाहिए। आप मेरे सारथी बन जाइए, मेरे मन के सारथी बन जाइए, मेरे आत्मा के सारथी बन जाइए, मेरे रथ के सारथी बन जाइए, मेरे मालिक बन जाइए, मेरे सलाह देने वाले बन जाइए, मेरे मित्र बन जाइए, मुझे संभालने वाले बन जाइए और सब कुछ देख लीजिए। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। झुका हुआ था, एक पैर के लिपटा हुआ था, झरझर आंसू बह रहे थे और उधर दुर्योधन के मन के अंदर विचार पता है क्या चल रहे थे, ये कभी जीतने वाले नहीं, ये तो हर बार ऐसे ही मौका खो देते हैं। पहले ये मेरे से वैसे हार गए, फिर जुए के अंदर हार गए, फिर वनवास के अंदर
इनका बुरा हाल हो गया, सब कुछ इनका छीन लिया गया, ये कभी जीत नहीं सकते। आज जीतने का मौका था, अगर नारायणी सेना ले लेते तो जीत जाते। ये सोच रहा, ये विचार चल रहा, मन ही मन के अंदर बहुत खुश हो रहा, लेकिन वो उसकी ताकत को नहीं जानता। उसके अंदर इतनी ताकत होती है, शब्द के अंदर इतनी ताकत होती है, कोई पहचान नहीं सकता, कोई सोच भी नहीं सकता, कोई विचार भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनका खेल अलग तरह का होता है। कोई ये समझ नहीं सकता कि अब वो कौन सा कदम उठाएंगे, कोई ये सोच नहीं सकता कि अब ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कोई ये अंदर में विचार ही नहीं होता कि ये कैसे कदम उठा सकते हैं। जब काम हो जाए तब पछतावा होता रहता है कि अगर हम ये कर देते तो ये हो जाता, अगर हम उनके साथ खड़े होते तो ऐसा हो जाता। बस पछतावा ही रहता है और कुछ भी नहीं रहता। लेकिन उसका खेल अलग है, वो बोल करके छीन लेता है, वो कह करके ले आता है। कुछ भी करना पड़ो, कैसे भी हो, लेकिन कोई रोक नहीं सकता। उसकी ताकत का कोई अंदाजा नहीं है। आपने फिर महाभारत के युद्ध के निर्णय का भी पता होगा, क्या हुआ क्या नहीं। नारायणी सेना लड़ लड़ के बिल्कुल खत्म हो गई, लेकिन वो एक निहत्था जो बैठा हुआ था रथ के ऊपर, वो मुस्कुराता हुआ सब युद्ध के महारथियों को चीरता हुआ, सबसे अलग थलग रहते हुए भी, बिना अस्त्र शस्त्र उठाए हुए भी सब कुछ बदल दिया। सारा का सारा युद्ध और परिस्थिति बदल दी। ये खेल होता है, ये ताकत होती है। उन्होंने उसका भी शीश मांग लिया जो युद्ध को बदलने की ताकत रखता है, जो युद्ध को बिल्कुल एक तरफा कर देता, जिसके पास केवल 3 ही बाण थे, 3 बाण से सारी भूमि को खाली करने की ताकत रखता। कितनी ताकत होगी उस महावीर योद्धा के अंदर। उन्होंने उसका शीश पहले ही मांग लिया, और जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब उन्हें जब निर्णय का समय आया, कोई ये कह रहा मैंने इतने मारे, मैंने इतने मारे, मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन उनकी गर्दन रखी हुई थी महान योद्धा की, जिसको खाटू नरेश भी कहा जाता है, बर्बरीक भी कहा जाता है, बब्रुवाहन भी कहा जाता है, बहुत से नाम हैं उनके। श्री श्याम ने भी उनको अपना नाम दिया था। तो उनकी ताकत आप देख लीजिए। जब उनके पास योद्धा जो बचे हुए थे पहुंचे, उन्होंने कहा आप बताइए। श्री कृष्ण ने कहा हे महावीर, क्योंकि उस समय उसे श्रेष्ठ कोई महावीर नहीं था। उसके अंदर इतनी ताकत थी, 3 बाण से ही पूरी पृथ्वी को नष्ट कर देता। लेकिन जो उनके पास पहुंचा, जो झुका उनके आगे, सब कुछ हाजिर कर दिया उन्होंने। कितनी ताकत है उनके अंदर। जो बोलते हैं वही कर देते हैं, जो मांगते हैं वही दे देते हैं। हमारा भी उनका बहुत बहुत जन्मों से रिश्ता है, बहुत टाइम से रिश्ता है। बहुत जो बोलते हैं वही कर देते हैं। बार बार उनके मना करने के बाद भी मैं कुछ ऐसी हरकतें कर देता हूँ, लेकिन वो सोचते रहते हैं और फिर संभाल लेते हैं, फिर देख लेते हैं, फिर आगे का रास्ता दिखा देते हैं, फिर आगे का रास्ता निकाल देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं सब कुछ। उनके अंदर में एक एक चीज का पता है उन्हें, कहाँ क्या चल रहा है, किसके पास क्या है, किसके पास क्या नहीं है, वो सब कुछ जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि इनका अगला कदम क्या होगा, कैसे इनको चलाना है, कैसे रास्ता दिखाना है, कहाँ ले करके जाना है, किस प्रकार से कैसे क्या, वो सब कुछ जानते हैं। वो रास्ता निकलता चला जाता है। उनके पास पहुंचे सब लोग, सबके मन के अंदर एक ही सवाल था, मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ। सबके अंदर अहंकार भर गया था, अहंकार से भरे हुए जीव थे सारे। लेकिन श्रेष्ठता ऐसे नहीं होती। उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दिया। उन्होंने कहा मुझे तो केवल 2 वस्तुएं ही नजर आई कि द्रौपदी का खप्पर और श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र।
दूसरा मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। सबकी आंखें खुल गई, सबकी आंखें खुल गई कि ये क्या बोल रहे हैं। फैसला हो चुका था, क्योंकि युद्ध का कारण स्त्रियां बन जाती हैं। दाव पर सब कुछ लगा दिया जाता है, कुछ भी शेष नहीं रखा जाता। क्योंकि जब रामायण का युद्ध हुआ था वहां भी स्त्रियां ही कारण थी। जब महाभारत का युद्ध हुआ था वहां भी स्त्रियां ही कारण थी। जब रुक्मिणी का हरण हुआ था वहां भी स्त्रियां ही कारण थी। अनेकों अनेक उदाहरण उठा उठा करके देखिए आप, स्त्रियों के कारण लाखों करोड़ों हत्याएं हुई हैं, हजारों लाखों युद्ध हुए हैं, कितनी सेनाएं चली गई, कितने युद्ध हो गए। लेकिन ये स्त्रियों का स्वभाव है, ये बदलता नहीं है। वो सुनती नहीं, कब तक, जब तक युद्ध न हो जाए, जब तक कुछ निर्णायक घटना न हो जाए। वो समझती नहीं, मानती नहीं, विचार उनके बदलते नहीं, चलते रहते हैं, सोचते रहते हैं। वो ये नहीं समझते सामने क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। वो ये भी नहीं समझ पाते, अरे ये तो श्री राम हैं, अरे ये तो श्री कृष्ण जी आए हुए हैं, अरे ये तो वो, समझ नहीं पाते। बिल्कुल अटक जाता है सब कुछ, सब कुछ वहीं स्थित हो जाता है। जितने भी युद्ध हुए आप नजर मार मार करके देखिए, लेकिन आखिर में ये पछताती ही रह जाती हैं। इनका पछतावा कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि इन्हीं के कारण होता है जो कुछ होता है। फिर पूरी उम्र बस रोना ही रोना रह जाता है। तो आप जब एक एक चीज के ऊपर ध्यान करेंगे, एक एक विचार के ऊपर ध्यान करेंगे, जो आपके अंदर में चल रहा है, जो आपके मन के अंदर चल रहा है, आप एक एक विचार को तोड़ेंगे, एक एक विचार को तोड़ करके आप हरि की ओर बढ़ेंगे। आपका मन का जो संतुलन है वो स्थिर होना शुरू होगा। और जब तक ये मन का संतुलन आपका स्थिर नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत असंतुलित हो जाता है और बैलेंस खराब हो जाता है। और मन का बैलेंस बिगड़ने से ही शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है। बहुत से लोग आपने देखे होंगे, पागल खाने के अंदर देखे होंगे, लोग छटपटाते रहते हैं, टक्कर मारते रहते हैं, डॉक्टर उनसे सलाह करते रहते हैं, पूछते रहते हैं क्या हुआ, क्या हुआ, कारण क्या है। कारण तक पहुंचने की कोशिश होती रहती है, और गहराई में जाया जाए, और गहराई में वो बोलते नहीं, मुंह खोलते नहीं। मुझे भी एक दिन, मैं भी गया देखने के लिए क्या चल रहा है। डॉक्टर तो मिला नहीं मुझे, लेकिन मैं वहां जरूर पहुंचा। कुछ लोगों की हालात देखी मैंने, वहां छटपटा रहे थे, उन्हें होश ही नहीं था। मैंने एक दो से बात भी की कि ये किस कारण से इनकी ये हालात हुए, कैसे ये हुआ है। उन्होंने एक एक कुछ अलग अलग कारण बताए उन्होंने, तो खोज की। तो जब ये बैलेंस खराब होता है सब कुछ खराब हो जाता है। तो दिमाग जब घूम जाता है सब कुछ खराब हो जाता है। लोग हरि को भी भूल जाते हैं, लोग ध्यान को भी भूल जाते हैं, लोग सुमरण को भी भूल जाते हैं, लोग परमात्मा को भी भूल जाते हैं, लोग कर्म के चक्कर को भी भूल जाते हैं, लोग विश्व विधाता को भी भूल जाते हैं, लोग समय को भी भूल जाते हैं, लोग संसार को भी भूल जाते हैं। कुछ भी उन्हें ध्यान नहीं रहता। ध्यान बस वही जो पॉइंट है उन्हीं के ऊपर अटका रहता है। बस कब वो काम खत्म हो, कब मैं फ्री हूँ, कब वो काम हो, कब मैं फ्री हूँ, यही विचार चलते रहते हैं। जब एक ही विचार घूमने लगता है दिमाग काम छोड़ने लगता है। आप सोचते होंगे इतना गहराई से कैसे बता सकते हैं। जब आप खोजोगे तो आपको भी महसूस हो जाएगा। जब आप अंदर में झांकोगे, एक एक विचार को देखोगे, आपको भी अनुभव होने लगेगा, आपको भी पता चलने लगेगा। आप अपने अंदर में झांकते नहीं, आप अपने हालात को देखते नहीं, आप अपने विचारों को नहीं देखते कि किस प्रकार से कैसे चल रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे होगा। तो ये इस प्रकार से
सिस्टम चलता रहता है और विचार बढ़ते चले जाते हैं। एक ही विचार घूमता रहता है, दिमाग चला देता है, लेकिन कोई समझने वाला नहीं होता, कोई सुनने वाला नहीं होता। जीव बिल्कुल अकेला हो जाता है, छटपटाने लगता है। आत्महत्या उसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं होती, उसके लिए जीना बहुत बड़ी चीज हो जाती है, उसके लिए मन को रोकना बहुत बड़ी चीज हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि शरीर ही अपना है, शरीर ही साथ देगा, कोई साथ नहीं देगा, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का कैसे हो सकता है। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते, जब अंदर में विरह जगती है, शरीर भी साथ छोड़ देता है, शरीर भी साथ नहीं रहता, शरीर अंदर से जलने लगता है, आग जलने लगती है विरह की। इस आग को कोई नहीं रोक सकता, और जब ये विरह की आग जलती है तो शरीर बिल्कुल राख हो जाता है, ढेर हो जाता है, शरीर का अस्तित्व समाप्त होने लगता है। अंदर में जब विरह जागती है कुछ भी शेष नहीं रहता, सब कुछ जला देती है वो। जब विरह आती है तो साथ में वैराग साथ में आ जाता है, कुछ भी नहीं सुहाता, कुछ भी नहीं सुहाता, सब दुश्मन दिखाई देने लगते हैं। न कोई बोलता हुआ अच्छा लगता है, न कोई भोजन अच्छा लगता है, न किसी चीज का स्वाद महसूस होता है, न कोई कितना भी कुछ भी कितना भी कोई सुंदर हो न उसके लुभा पाता है। संसार की कोई भी वस्तु उसके मन तक नहीं पहुंच पाती है, आत्मा तो बहुत दूर की बात है। विरह वो आग है जिसको ये लग गई बुझ नहीं सकती। या तो वो मिल जाए या फिर वो जीव चला जाएगा। विरह के अंदर इतनी ताकत होती है, वो ले जाएगा इस जीव को, पता भी नहीं चलेगा। छटपटा करके मैंने बहुत संत देखे हैं ऐसे, या तो हरि मिल गया, नहीं तो उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। विरह होती ही यही है, ऐसा ही होता है विरह का। या तो वो हो जाएगा, मिल जाएगा प्रभु, नहीं तो ये सांस चले जाएंगे। विरह के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो खींच लाती है अपने जीव को, वो खींच लेती है जीव को परमात्मा की तरफ, वो रास्ता निकाल देती है। कैसे भी रास्ता निकलो, कहीं से भी गुजरो, अगर वो नहीं निकला तो वो जीव चला जाएगा, वो आत्मा शरीर को छोड़ देगी। ज्यादा देर नहीं झेल सकता शरीर, क्योंकि उसके अंदर इतना तेज होता है, इतनी ताकत होती है, इतनी पवित्रता आ जाती है, इतना सब कुछ विचार समाप्त हो जाते हैं। बस टारगेट एक ही होता है, दूसरा कुछ भी नहीं होता। जब अंदर में इतनी आग जलने लगती है कोई समझ नहीं सकता। इतिहास देखा मैंने उठा उठा करके, लोग भी देखे मैंने बोलने वाले, मैंने वो भी देखे करने वाले कि उस समय अगर हम होते तो श्री कृष्ण के साथ चले जाते, लेकिन कोई साथ नहीं जाता। खुद निभाना पड़ता है, करके दिखाना पड़ता है, चलना पड़ता है मार्ग के ऊपर, बढ़ना पड़ता है कैसे भी हालात में। और जब वो चले जाते हैं अवतार, जब वो महात्मा लोग चले जाते हैं, जब वो संत चले जाते हैं, तब लोग सोचते रहते हैं अरे हम इनके लिए ये कर देते, हम इनके लिए अपने प्राण दे देते, हम इनके जाने से पहले सब कुछ कुर्बान कर देते, अरे इनके लिए तो सब कुछ छोटा है, ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने अपने प्राणों को क्यों न्यौछावर कर दिया। ऐसे क्या हालात थे, इन्होंने बोलना चाहिए था, इन्हें करना चाहिए था, इन्हें कहना चाहिए था, लेकिन वो कह कर करके थक चुका होता है। कोई रास्ता नहीं होता, कोई मंजिल नहीं होती, बस एक ही रास्ता होता है ऊपर जाने का। हालात पैदा हो जाते हैं, कोई ऊपर वाला सब कुछ हालात पैदा कर देता है, समझाने के ऊपर भी कोई समझने वाला नहीं होता, बस मौन हो जाते हैं, सुनने वाले होते हैं, गर्दन हिलाने वाले होते हैं, जी जी करने वाले होते हैं। ऐसे लोग मिलते चले जाते हैं। और काम करने वाला जब जब जरूरत होती है काम करने की,
काम नहीं होता। जोर लगाते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, लेकिन जिसे वो चाहिए वो नहीं हो पाता। इसी प्रकार हलचल चलती रहती है। ये इतिहास है, ये अपने आप को दोहराता रहता है, बार बार दोहराता रहता है, लेकिन जीव समझ नहीं पाता, उसको देख नहीं पाता, उसकी ओर उसके विचारों को, उसके शब्द को पकड़ नहीं पाता। यही फंसा रहता है, परिवार के अंदर फंसा रहता है, धन संपदा के अंदर फंसा रहता है, समाज के भय से फंसा रहता है, मान सम्मान के भय से फंसा रहता है, अपने जीवन के मोह से फंसा रहता है, कोई किसी कारण से, धन के कारण से फंसा रहता है, कोई वैभव के कारण से फंसा रहता है, कोई सुख के कारण से फंसा रहता है और उनसे दूर होता चला जाता है। वो ये नहीं समझता कि तू कितना बड़ा काम कर रहा है, तू किसी के जीवन के साथ खेल रहा है। किसी के जीवन के साथ खेलना छोटा कार्य नहीं होता, बहुत बड़ा कार्य होता है। तो वो भी हर पल ऐसे दूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वो अलग खेल है, कोई रोक नहीं सकता। कितना भी दूर भागो, कितने भी दूर भागो, हरि ने जो लिख दिया रोक नहीं सकता। भागने वाले को वो जाने नहीं देता, धरती छोटी नजर आने लगती है उसको। कितना भी भाग लो, कितना भी भाग लो। मैं कई बार बोलता हूँ, बहुत से लोग आते हैं मेरे पास कि अब ऐसा हमारा काम कर दो एक ही बार में कि हमें दोबारा नहीं आना पड़े। मैं बोल देता हूँ, आना ना आना तो आपकी मर्जी है, लेकिन आपका मैं काम कर दूंगा। कुछ लोग जो भागे हुए हैं कि मेरा लड़का खो गया, मेरा भाई खो गया, मेरा ये भाग गया, मेरा वो रिश्तेदार भाग गया, मैं कहता हूँ उनको भागने दो, मैं बुला लूंगा, आपके घर बुला दूंगा, भागने दो। वो कहते हैं कि ऐसे कैसे बुलाओगे? मैं कहता हूँ मेरे हरि के आगे ये धरती छोटी पड़ जाती है। भागने वाले को रास्ता नहीं है, वो सारे रास्ते बंद कर देता है। बस जीव के पछतावा ही रह जाता है कि अगर मैं न भागता, अगर मैं ना दूर होता तो ये हालात नहीं होते, ऐसे नहीं होता, ये वैसे नहीं होता, बिल्कुल बिखराव नहीं होता, परिवार समाप्त नहीं होता। इस प्रकार से अलग खेल है ये। बिल्कुल आप लोग बहुत बहुत देर से समझ पाओगे। जब आप समझोगे तब तक शायद आपका भी समय निकल चुका होगा। जैसे इतिहास के अंदर लोगों का समय निकल गया, उसी प्रकार से आपका भी समय निकल चुका होगा। आप भी आने वाले समय में, आपकी आने वाली पीढ़ियां, आने वाली नस्लें आपको ये कहेंगी कि आपने बहुत गलत किया है, आपने ये क्या कर दिया। उस समय आपने इतने साथ, इतने नजदीक होते हुए भी छोटे छोटे कार्य भी नहीं देख पाए। ऐसा कैसे हुआ? ऐसे इतिहास आपको देखेगा जैसे आप पिछली पीढ़ियों को देख रहे हैं, और उसी प्रकार से आप फंसोगे और वही विचार, वही सवाल इतिहास आपसे करेगा, आप वहीं अटके रहोगे। और यहाँ इतिहास के कदम बढ़ते चले जाएंगे और धीरे 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 एक एक करके समय नजदीक आता चला जाएगा। जब समय नजदीक आता है हर काम होता चला जाता है, कोई नहीं रोक सकता। इस महीने भी मैं बोल रहा था कि 2 काम बाकी हैं, इस महीने दोनों के दोनों काम हो जाने चाहिए, और मुझे लगता है ऊपर वाला दोनों के दोनों काम निपटा ही देगा। दोनों काम निपट गए तो निपट गया, फिर कुछ भी शेष नहीं होगा। और हाँ, जब वो चलता है कोई रोकने वाला नहीं होता। कैसे भी हो काम, कोई भी परिस्थिति उत्पन्न हो, हम हर परिस्थिति के लिए सदा तैयार रहते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं सकता। तो जो आप भजन कर रहे हो, जो आप सुमरन कर रहे हो, जो ध्यान कर रहे हो, उसको बढ़ाइए। आप घर पर तो हो, 24 घंटे आपके पास हैं, हर पल आपके पास है, लेकिन हर पल आपके पास होते हुए भी आपके पास कुछ भी नहीं है। ना ध्यान हो पाता है आपसे,
ना सुमरन हो पाता है आपसे, ना हरि का भजन होता है आपसे, ना समाधि बनती है, ना नाम का सुमरन हो पा रहा। कैसे चलेगा ऐसे काम? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आप बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे ही खो दोगे जो आपने इकट्ठा किया है, क्योंकि बिना सुमरण के इधर उधर तांत्रिकों के पास डोल डोल करके क्या मिलेगा? आप लोगों को हासिल नहीं होगा कुछ भी, बस जाएगा। क्योंकि जो भजन से दूर हुआ, जो हरि से दूर हुआ, जो उसके नाम से दूर हुआ, जो उसके ध्यान से दूर हुआ, जो सुमरण नहीं कर पाया, जो गुरु से दूर हुआ, फिर कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास। क्योंकि एक ही ताकत होती है जो हरि से मिलाती है, एक ही वो रास्ता है जो हरि तक पहुंचता है। अगर उसी रास्ते से आप दूर हुए, अगर कोई समर्थ गुरु नहीं है, आप दूर हुए, समर्थ संभाल लेगा। अगर कोई समर्थ हो और आप दूर हुए, हरि भी नहीं संभाल सकता। आप भी जोर लगा करके देख लीजिए, हरि भी जोर लगा करके देख लेगा, लेकिन बिना समर्थ गुरु के प्राप्ति नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। ये गुरु हरि के भेजे हुए वो दूत हैं जो आपको मार्ग दिखाते हैं, जो आपको मार्ग पर चलाते हैं। कुछ लोग छटपटा रहे हैं प्रेम के अंदर, विरह के अंदर, मिलने के लिए, दर्शनों के लिए। कुछ लोग भाग रहे हैं, अरे जब तक गुरुजी नहीं मिलते तब तक मैं वहां मिल करके आता हूँ, उस पंडित जी के पास जा करके आता हूँ। अरे जब तक गुरुजी नहीं मिलते तब तक मौलवी को घर बुला लेते हैं, कुछ तो काम करेगा ही, कुछ दिनों के लिए तो रोकेगा ही, कुछ तो होगा ही, वो तो मिल नहीं रहे। अरे कहाँ फंस रहे हो? घर भी बर्बाद हो जाएगा, कुछ शेष नहीं रहेगा। ये वो मार्ग नहीं जिस पर मैं ले करके जाना चाहता हूँ। मार्ग बिल्कुल अलग है, वो रास्ता ही अलग है, वो खेल ही अलग है, वो ताकत ही अलग है।